धोखे से भी इनके नाम निकल जाता है। गवाही देता हूं मैं, उनके पैरों में अपनी चमड़ी की जूती बना करके पहना। ऐसा नाम महिमा का वर्णन है। इसी प्रकार जो नाम है, नाम महिमा है, उस नाम महिमा को जो धारण करता है, गोपियों को उदाहरण मिलता है। गोपी जहां से भी निकलती हैं, चाहे दूध बेचती हैं, मथुरा में दही बेचती हैं, पर एक ही आवाज है, अरे दही ले लो। एक गोपी कहती नहीं, मेरा गोविंद ले लो। दूसरी ने क्या बेच रही है, अरे दही बेच रही है, गोविंद बेच रही है। कान पकड़ती है, दंडवत करती है, पर कहती है बहन गोविंद बेचने वाला नहीं है। इस प्रकार आप लोग नाम महिमा, उस नाम को हृदय में धारण करो। नाम ऐसा मीठा है, सारे व्यंजन उसके आगे टेढ़े पड़ जाते हैं, पर नाम कभी फीका नहीं पड़ सकता। इसलिए हम उस नाम से नामी को पहुंचाने का नाम ही साधन है। इसको ही संतों ने भजनम नाम रसनम, अरे रस पियो, वो अमृत पियो, जो अमृत भी कैसा हो, जो धोखा दे जाए, समुद्र का अमृत धोखा दे जाएगा और औषधियां धोखा दे जाएंगी, पर राम नाम का अमृत है, जिसने एक बार पी लिया उसने उसको धोखा नहीं दिया, उसका तो हाथ पकड़ लिया और भवसागर से उसे तार दिया। इसलिए भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल कारी। ऐसा सुंदर नाम। तो आइए स्वामी श्री रामानंद जी आ जाएं। बड़ा ही सुंदर नाम है। उस नाम की महिमा को बढ़ाते हुए, जानते हुए, जिसने भी आश्रय पकड़ लिया, जिसने भी नाम का आश्रय ले लिया, वो इस भवसागर से और तर गया और उसको नाम से ही नामी का आश्रय ले लिया। इसीलिए नाम महिमा का बड़ा ही, और संतों ने महिमा का गुणगान किया है। इसलिए आइए स्वामी श्री रामानंद जी महाराज हैं, वो भी आपको नाम महिमा पर ही बड़ा सुंदर ढंग से समझाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी हरि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय शुचि यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्ववेदांत सिद्धांत गौचरम तम गौचरम गोविंदम परमानंदम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विनान पश्यन्ति सिद्धा शांतरात्मीश्वरम्। परम सिद्धे जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंचासीन यत्र तत्र विराजमान सभी
संत भगवानों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सत्संग के रसिक सभी भक्तों को भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहन और आपके अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। दो नाम परमात्मा का देंगे, आशा सब साथ देंगे। श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बाजो नारायण 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 भजे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी सद्गुरु नारायण 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 शंकर नारायण 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 शंकर नारायण 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 रटो नारायण 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 रतो नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 शंकर भगवान की राम एक तापस तिय तारी और नाम अनेक खल कुमति सुधारी। भैया अभी आप नाम की महिमा सुन रहे, इस एक चौपाई में सब कुछ है। इसलिए हमारा ये संत समागम आपको नाम की महिमा बता रहा है। अज्ञानात् हुआ ज्ञाना दुत्तम स्रोत श्लोक नामवत संकीर्ति मध्यम पुंसा देहा देहो यथा नला। ज्ञानात् अथवा अज्ञानात्, ज्ञान से या अज्ञान से, जानकर या अनजाने में अगर भगवान के नाम का स्मरण हो जाए तो वो पापों का ऐसे नाश कर देता जैसे अग्नि रूई को भस्म कर देती। इसलिए आप ज्ञान नाम की बड़ी भारी महिमा है, इसको जो समझ लेता है, लेकिन सत्य हाथ आ जाए। तुमने राम को जाना, राम ने अयोध्या में जन्म लिया, दशरथ उसका पिता था, कौशल्या माता थी, सीता से जनकपुर में जाके शादी कर ली और बाद में कैकेयी ने वनवास दे दिया, राक्षसों को मार के आके राजा बन गया। अगर तुमने राम को इतना ही जाना तो कुछ नहीं जाना, फिर जाना ही नहीं। राम से राम तत्व अलग है, लेकिन राम में घुसकर देखो, राम में घुसकर देखो। अगर राम में घुस के देखोगे तो वो तुम्हें मतलब ये कि जानत तुम्हें हो जाए। अगर जब उसको जान लोगे तो तुम्हारे हाथ सब कुछ लग जाएगा। हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं, बस्ती में ये संतों का समागम होना आसान नहीं है। हमारा यहाँ एक मिनी कुंभ 10 दिन तक संतों का रहेगा। आपको संतों के दर्शन और राम के दर्शन इन संतों से प्राप्त होंगे। कितने बड़े भाग्यशाली हम, कितने जन्मों के पुण्य पुंज बिन मिलन संता और कर संगति संस्कृति करंता। कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुएंगे, पुंज बना होगा ढेर, तब जाके ये समागम यहाँ इकट्ठा हुआ है। लेकिन अब इसका लाभ उठाना आप लोगों का काम है। आप 10 दिन में क्या पकड़ते हो क्या नहीं पकड़ते हो आपके ऊपर निर्भर है। तो अब संतों
के दर्शन के साथ साथ इनके मुखार बिंद से हमें भगवान नाम की महिमा, अपने आप को जानने की कला सिखा रहे हैं हैं? तो अगर यहाँ नहीं सीखा, नहीं जाना, हमारे एक संत ने कहा है, संत का नगर में आना भाग्य है, नगर से घर आ जाए तो अभाग्य। संत को जो कोई याद करे वो उसका सौभाग्य। संत का नगर में आना भाग्य, नगर से घर आ जाए तो अभाग्य, और संत को कोई याद करे वो उसका सौभाग्य। संत जिसको याद करे वो उसका परम भाग्य। और संत की सुन के उस वाणी को हृदयांगम कर ले, उस पर ठहर जाए तो वो उसका महाभाग्य है, और इतने पर भी कोई नहीं समझे तो उसका दुर्भाग्य। बहुत बढ़िया। इसलिए इस बात को पक्का कर लेना कि ये समागम बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधुआ काले फलंती तीर्थानि सत्य साधु समागम। कितनी बड़ी बात बताइए। संत के तो दर्शन से ही पूर्ण पुण्य मिल जाते हैं, सब पापों का नाश हो जाता है। क्यों? संत होते हैं वो तीर्थ स्वरूप होते, तीर्थ स्वरूप होते। तुम दान करो, जप करो, तप करो, आदि आदि कितने भी शुभ कर्म करो, लेकिन उनका फल कब मिलेगा कोई पता नहीं। लेकिन सद्य साधु समागमा, साधु के संत के साथ तो तुरंत फल मिलता है, तुरंत। क्यों? इसके मुखार बिंद से जो शब्द मिल रहे हैं, जो वाणी सुनने को मिल रही है, वो सीधी सी बात है, तुम्हारी बुद्धि को बिल्कुल मांझ देती है, मान देती है। एक साधु रोजाना भिक्षा को जाए और भिक्षा करके आ जाए। एक दिन भिक्षा को गया, एक मैया ने बोला, अरे बाबा तू भिक्षा को तो आता है रोजाना, लेकिन कोई उपदेश करता ही नहीं, कुछ हमारी भी मतलब ये कि ऐसा बताओ हमें भी जो हमारा भी भला हो। अरे बोला मैया कोई बात नहीं, कल बताऊंगा, और कल तेरे घर ही आऊंगा, यहाँ ही आके भिक्षा करूंगा। संत ने बोला, और मैया ने सोचा बाबा कल आएगा तो इसको अच्छा करता। उसने बड़ी मेवा डाल के अच्छी दूध ही दूध में बढ़िया खीर बनाई। अब बाबा आ गया दूसरे दिन, नारायण हरि करी, मैया दे दे, बोला बच्चा, बोला बाबा बैठ जा। उसको वहाँ ही बैठाया। अब बोला यहाँ ही भोजन करके जा। अच्छा भैया तेरी मर्जी। उसको बढ़िया खीर खिलाई, अच्छा भोजन कराया। बोला बाबा तू कहाँ रोजीना घूमेगा, शाम को परेशान होगा, तू तेरा कमंडल दे और तेरे को शाम के लिए मैं भोजन दे देती हूँ। बोला भैया तेरी मर्जी, ले कमंडल दे दिया। अब वो कमंडल गंदा था, माटी से, कीचड़ से, गोबर से लिबड़ रहा था, कभी धोया ही नहीं उसने। मैया ने देखा, अरे बाबा तेरा ये कमंडल तो खराब हो रहा है, इसमें कैसे डालूं? अरे बोला मैया डाल दे इसमें। अरे नहीं ऐसे नहीं, तू बावड़ा है, ऐसे को कैसे खाएगा, तू इतना गंदा है। उसने साबुन से, राख से, मांजड़ी से, सब से कमंडल को बिल्कुल साफ कर चमका के उसमें खीर भर दी। बोला बाबा ले। बाबा को पकड़ा दिया, बाबा कमंडल लेके चल दिया पीछे से। मैया बोली बाबा कल तूने बोला था मैं तेरे को उपदेश करूंगा, तू तो भोजन लिया, खाया और चल दिया, उपदेश तो किया ही नहीं। अरे बोला मैया मैंने तेरे को उपदेश कर दिया, तू समझी या नहीं समझी इसका मेरे पास ठेका नहीं। अरे बाबा तूने क्या ठेका किया, मुझे क्या समझाया? अरे बोला तेरे को कमंडल दिया, हाँ तो कमंडल गंदा था, मैंने बोला इसमें डाल दे, तूने उसमें खीर नहीं डाली, तूने उसको साफ कर दिया, पूरा साफ कर दिया। जब बर्तन में तूने खीर डाली, ऐसे ही जो तेरे अंदर मनोविकार भरे हैं, तेरे हृदय में जो गंदगी भरी है, ऐसे ही तू कमंडल की तरह उनको साफ कर दे, बस हो गया तेरा भला, तेरे को परमात्मा मिल जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे ही जब तक हमारे ये बात समझ में नहीं आएगी, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हमारे मन के विकार नहीं निकलेंगे। इसलिए 6-10 दिन का बहुत अच्छा समय है, हो सके तो इनसे फ्री हो जाना,
फ्री हो जाना, इनमें खाद पानी देने से तो बचोगे, फ्री भी नहीं होगे तो 10 दिन में खाद पानी तो नहीं लगेगा। इसलिए बहुत जरूरी है। देखो, जाड्याम धियो हर्ति सिंचित वाची सत्यम मानो उन्नति दृष्टि पाप मपा करोति चेत प्रसादयति दीक्षु करोति कीर्तिम सत्संगति कथा किमने करोति पुंसा। कितनी बड़ी बात बताई हमारे महापुरुषों ने, छात्रकारों ने। जाड्याम धियो हरती, बुद्धि की जड़ता को हरता है कौन? सत्संग। बुद्धि को मांझता है, बुद्धि को तेज करता है, बुद्धि को निखारता है कौन? सत्संग। जाड्याम धियो हरती सिंचित वाची सत्यम, तुम्हारे वाणी में सत्य को देता है, तुम्हारे पूरे भय को निकाल देता है, डर को निकाल देता है, भय मुक्त कर देता है कौन? सत्संग। मानो उन्नति, तुम्हारा मान कराता है, तुम्हारा सम्मान कराता है सत्संग। पाप मपा करोती, तुम्हारे इस जन्म के नहीं और पूर्व जन्म के सभी पापों का नाश कर देता है सत्संग। हाँ? चित्त में प्रसन्नता देता है, हृदय को गदगद कर देता है सत्संग। संचित वाची सत्यम मानोन्नति दृष्टि पाप मपा करोति चेत प्रसादयति और दीक्षु तनोति कीर्ति, तुम्हारी चारों दिशाओं में कीर्ति को फैलाता है कौन? सत्संग। अरे मानव मूर्ख, तू समझ, सत्संग से ऐसी कौन सी चीज बची है जो तुझे नहीं मिलती? सत्संग से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सत्संग को हमें समझना है। नहीं समझे तो भैया मेरे हो, तुम्हें कुछ भी पढ़ा लो, एक पाठ बहुत है। एक भगवान ने कहा गीता में, असतो न विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। कितनी बार बड़ी बात बताई है। एक छो हाँ, मतलब ये कह पहले चरण में इस श्लोक में असतो न विद्यते भावो, अभी महाराज जी बता रहे असत्य की तो कहीं सत्ता विद्यमान नहीं है। असत्य आज है जो कल नहीं रहेगा। बस ये शरीर भी तो असत्य है, ये भी माया रूप है, ये भी आज ऐसे ऐसे बैठे जिनके मुंह में दांत नहीं, बाल सफेद हो गए हैं। कितना कितना मतलब ये कि ये हो रहा है। और आज तुम्हारे सामने बचपन का फोटो रखे, अब का फोटो रखे तो तुम खुद ही डर जाओगे, ये क्या बन गया मेरा। क्यों? प्रकृति है, प्रकृति का नियम नहीं बदल सकता। एक दिन बचपन था, माँ का स्तनपान किया, आज किसी को याद आता है क्या? और मैं पूछूं तुम्हारा बचपन किसने छीना, क्या जवाब है तुम्हारे पास? अपने आप ही खो गया। जवानी भी अपने आप ही खो गई। अब ये आ गया है, और मतलब ये क्या नाम से बुढ़ापा आ गया, फिर बचपन में चले जाएंगे। अगर ऐसा रहा तो हमारा आने जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए कुछ न कुछ तो आए हैं। मनुष्य जन्म बहुत बड़ा मुश्किल है। मेरा 5 मिनट बताया, इसमें मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, ध्यान देना। जिस पाठ का सार ने जाना क्या लाभ है पढ़कर, और कभी सफलता हाथ नहीं आए भाग जाएगा डरकर। अर्थ तुम लगा लेना। जिस पाठ का सार ने जाना क्या लाभ है पढ़कर, और कभी सफलता हाथ नहीं आए भाग जाएगा डरकर। मंत्र अगर धारण नहीं किया जिसने अर्थ समझकर, तो जगत दिखावा हो सकता है अहंकार में भरकर। जगत दिखावा हो सकता है अहंकार में भरकर। जिस पाठ का सार नहीं जाना क्या लाभ है पढ़कर। हाथी भी करता है आरती दिया सूंड पकड़कर, और शेर बैठता है मंदिर में दोनों हाथ जोड़कर। देखा होगा आप लोगों ने, सुना होगा। आजकल तो मोबाइल में सब आ रहा है, बोल के याद देख लेना हाथी कहाँ आरती कर रहा है। और नहीं तो गोकुल में चले जाना, रमण रेती में वही काम होता है। भगवान को कोई नहीं देखता, सब हाथी को देखने जाता है कैसे पूजा करता है। हाथी भी करता है आरती दिया सूंड पकड़कर, शेर बैठता है मंदिर में दोनों हाथ जोड़कर। भय के कारण बंदर बैठा माला हाथ पकड़कर, और दूर हटे तो मणियां फेंके सारे तोड़ तोड़ कर। जिस पाठ का सार में जाना क्या लाभ है पढ़कर, कभी सफलता हाथ नहीं आए भाग जाएगा डरकर। तोता रटता राम नाम पिंजड़े में कैदी बनकर, पर क्यों नहीं आजाद हुए होता मरे वहीं सड़सड़ता। बगैर सार के गज में जाना था, सार इतनी सी रही थी और नंगे पांव भगा। लेकिन तोता
घुसने वाले को भी निकलने वाले को भी राम राम बोलता है, लेकिन सार को नहीं जाना। इसलिए भाई जो तोता रटता राम नाम पिंजड़े में कैदी बनकर क्यों नहीं आजाद वो है तब मरे वहीं सड़सड़ कर। गरुड़ सवारी नारायण की रहे साथ घुल मिलकर, और फिर भी भक्षण करे सर्प का रह गई बुद्धि दबकर। फिर भी भक्षण करे सर्प का रह गई बुद्धि। पक्षियों का राजा गरुड़, और गुरु किसको बनाया आप लोग सबको पता है, निकृष्ट पक्षियों में निकृष्ट कौवा काकभूषण जी को। वहां जाके उसका बुद्धि विकसित हुई, बुद्धि की इकाई माही छूटी। तो गरुड़ सवारी नारायण की रहे सदा घुल मिलकर, फिर भी भक्षण करे सर्प का रह गई बुद्धि दबकर। जिस पाठ का सार नहीं जाना क्या लाभ है पढ़कर। इधर आ जाओ, गोपी के हृदय में देखो बैठा छलिया छिपकर है, और शिवरी के बेरों के रस में आया राम उतरकर। गोपी के हृदय में देखो बैठा छलिया छिपकर, शिवरी के बेरों के रस में आया राम उतरकर। मीरा के घुंघरू की छमछम कहती सबसे गाकर, और उसके नाच में मार सका ना कोई जहर पिलाकर। जिस पाठ का सार न जाना क्या लाभ है पढ़कर। अरे भरणित बीज ने उग सका अब तक मिट्टी में दबकर। जानते हो भरणित बीज, छिका हुआ भुना हुआ चना ले जाना, बोरी भर के बो देना खेत में, फिर बोलेंगे उग आएंगे 2 दिन में 10 दिन में। उग आएंगे का भरणित बीज। सत्य को जाने बगैर नहीं भटकना। अगर सत्य को नहीं जाना, इधर उधर के चक्करों में फंस गए तो बड़ा मुश्किल होगा। भरणित बीज ने उग सका अब तक मिट्टी में दबकर, और बिना पाल के नाव तेरी दरिया में जाए बहकर। कहां कहां घूम कर आया देख जरा तू मुड़कर। अभी बता रहे थे महाराज जी 84 कई सुअर भी बने होंगे, कई कुकर भी बने होंगे, हैं पता नहीं क्या क्या बने होंगे। बताऊंगा काई दिन क्या क्या बने होंगे। भरणित बीज ने उग सका अब तक मिट्टी में दबकर, बिना पाल के नाव तेरी दरिया में जाए बहकर। अरे कहां कहां घूम कर आया देख जरा तू मुड़कर, और रामानंद पेट नहीं भरता खाली छिलका खाकर। जिस पाठ का सार न जाना क्या लाभ है पढ़कर, कभी सफलता हाथ में आए भाग जाएगा डरकर। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, 10 दिन का समय बहुत होता है। 7 दिन में परीक्षित जी ने मृत्यु को जीत लिया। और मतलब ये कि मृत्यु को जीत के और मुक्त हो गए। तो हमारे पास तो 10 दिन का टाइम है, 10 दिन का समय है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, ज्यादा से ज्यादा आओ। वो बिल में तो जन्म लिया तब से घुसे पड़े भाई, उससे भी तो बाहर निकले। देखो कभी इधर खोद लेते, कभी इधर खोद लेते, कभी ऊपर खोद लेते, कभी नीचे खोद लेते, लेकिन उस बिल से बाहर निकलने की हिम्मत किसी को नहीं। कोई बोलेगा बाबा औरत नहीं निकलने देगी, दूसरा बोलेगा बाबा बेटा नहीं निकलने देना, इसने बांध रखा हूँ, इसने बांध रखा हूँ। और बेड़ी काई ने नहीं लगाई, अपने आप खुद नहीं लगा रखी। इसलिए इन बेड़ियों को खेलो, छोड़ो मत, चलो घिसड़ घिसड़ के, और नहीं तो आगे दुख पाओगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। बड़ा ही सुंदर आपको श्रवण कराया। मुकर मलिन और नैन विहीना, राम रूप देखो के बताओ। हमको किसी ने बांधा नहीं, हमने किसी को पकड़ा नहीं, पर हमारा जो मोह है ना, उस मोह ने हमको बांध करके घर में डाल दिया। मोह क्या है? मेरा मेरा। प्राणी कहता है मेरा मेरा, और संत कहते ना कछु तेरा ना कछु, और दुनिया में बस ये। अरे है नहीं कुछ, तो मान रहा है, और जो है उसको जान नहीं रहा। यही तो भ्रम है। जिसको जानना चाहिए उसको जानता नहीं, और जिसको नहीं जानना चाहिए उसको जानने की दौड़ रहा है। सीपी की चांदी से किसी ने गले की हार नहीं पहना,
यदि बनता हो तो पहनते बड़े खुशी होते। आकाश के फूलों की माला पहन के सुगंधी किसी को नहीं आती, परंतु प्राणी आकाश के फूलों से माला बनाना चाहता है, अपने गले को सुगंधित करना चाहता है, महकाना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है, पर आज तक किसी का ऐसा हुआ नहीं। इसी प्रकार आपको किसी ने नहीं माना। मोह सकल दिन कर भोला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वामी रविंद्र जी महाराज आ जाए तो आपको किसी ने बांधा नहीं है। मोहम संसारम बंधनम, ये मोह है, क्या है बोले बड़ी सुंदर रस्सी है।